ग्रो में आप इंट्राडे में ट्रेडिंग कैसे कर सकते हो, इंट्राडे में बाइंग करके आप कैसे पैसे बना सकते हो और इंट्राडे में शॉर्ट सेलिंग करके आप कैसे पैसे बना सकते हो। दोस्तों, जब स्टॉक ऊपर जाता है उसको खरीद कर तो हम पैसे बना ही सकते हैं, बट अगर मार्केट बेयरिश चल रहा हो और किसी स्टॉक का प्राइस नीचे जा रहा हो, उस मूवमेंट में भी हम पैसा बना सकते हैं। तो दोनों मेथड जो हम इंट्राडे ट्रेडिंग में कर सकते हैं, बिल्कुल स्क्रैच से मैं आपको बताने वाला हूं कि क्या कुछ इसके रूल्स होते हैं, कौन सी ऐसी गलती आपको नहीं करना है एज अ बिगिनर, ताकि आपको कोई भी बड़ा लॉस ना हो। तो चलिए सब कुछ हम एग्जांपल के साथ ही सीखते हैं। तो उसके लिए मैं आपको अपने स्क्रीन पर लेकर चलता हूं। स्क्रीन पर आप देख सकते हो मैंने ग्रो में लॉगिन कर लिया है और लॉगिन करने के बाद फंड्स जो है वो ऐड कर चुका हूं मेरे ट्रेडिंग के लिए। अब सबसे पहले मैं आपको इंट्राडे ट्रेडिंग क्या होती है और कैसे काम करती है ये बता देता हूं। तो दोस्तों, इंट्राडे ट्रेडिंग का मतलब ये होता है कि जब भी हम कोई भी एक ट्रेड सुबह 9:15 से लेकर तो दोपहर के 3:15 के बीच में ट्रेड ले रहे हैं और ट्रेड को एग्जिट कर रहे हैं, इसको हम बोलते हैं इंट्राडे ट्रेडिंग। जिसमें सेम डे मार्केट ओपन हुआ, उसके बाद आपने ट्रेड लिया और सेम डे मार्केट बंद होने से पहले आपने उस ट्रेड को क्लोज कर दिया, इसको हम बोलते हैं इंट्राडे ट्रेडिंग। अब ध्यान रखना दोस्तों, मैंने जब बोला कि आपको 9:15 से लेकर तो 3:15 तक ही ट्रेडिंग करनी है, 3:15 के बाद आप ट्रेडिंग नहीं कर सकते। क्यों? क्योंकि ये एक इसका रूल है। नहीं करोगे तो क्या होगा ये वीडियो में मैं आपको आगे बताऊंगा, पर फिलहाल के लिए आप इतना समझ लीजिए कि इसके टाइमिंग है सुबह 9:15 से लेकर तो दोपहर के 3:15। अब जिस भी स्टॉक में आपको ट्रेड करना है उसका आप नाम जो है वो ऊपर ये जो सर्च बार है इसके ऊपर क्लिक करके सर्च कर लीजिए। एग्जाम्पल में ले रहा हूं आरबीएल बैंक का, कोई भी बाय सेल रिकमेंडेशन नहीं है दोस्तों, सिर्फ एग्जाम्पल पर्पस के लिए मैंने ये स्टॉक कंसिडर किया है। इधर आने के बाद आपको काफ़ी कुछ चीज़ें देखने के लिए मिलती है। अगर आपको देखना है तो ये इसमें टेक्निकल्स मिल जाएंगे, एफएनओ, न्यूज़, इवेंट्स, बहुत कुछ चीज़ें होती है। अगर आपको सब कुछ चेक करना है, पढ़ना है, एनालाइज करना है तो ये सब आप इधर देख सकते हो। अभी इधर बाय और सेल दो बटन मिल जाते हैं। सबसे पहले हम बाइंग का देखेंगे, फिर हम सेलिंग का देखेंगे। तो बाइंग में क्या है, इसके ऊपर आप क्लिक कर दीजिए बाय पर। बाय पर क्लिक करके सबसे पहले आपको सेलेक्ट कर लेना है इधर इंट्राडे। इंट्राडे में आने के बाद आपको क्वांटिटी लगानी होती है। क्वांटिटी का मतलब क्या है कि कितने नंबर ऑफ शेयर्स में आप ट्रेड करना चाहते हो। अब मैं शेयर्स में ट्रेड करना चाहता हूँ 3 शेयर्स के, तो 3 शेयर मैंने इधर लगा दिए। अब प्राइस इधर है मार्केट। अब मार्केट और लिमिट दो तरीके के ऑर्डर आप लगा सकते हो। दोनों में फ़र्क क्या है? दोनों में फ़र्क यह है कि अगर आप मार्केट पर रखते हो तो जो भी मार्केट में भाव चल रहा होगा उसी पर आपका ऑर्डर जो है वो पंच कर दिया जाता है। तो थोड़ा ऊपर नीचे हो सकता है क्योंकि मार्केट में कंटिन्यूस फ्लक्चुएशन चल रहे होते हैं। और अगर आपको एग्जैक्टली किसी प्राइस पर ऑर्डर चाहिए तो आप लिमिट पर सेट करिए और अपना प्राइस इधर डाल दीजिए। बस ध्यान रखना जो भी प्राइस आप इधर लगा रहे हो ये मार्केट से ऊपर का भाव नहीं होना चाहिए। मतलब फिलहाल मार्केट अभी 334.60 के आसपास चल रहा है तो मैं 335 रुपीज़ नहीं लगा सकता। 334.60 के ऊपर अगर मैं कोई भी लिमिट प्राइस लगाऊंगा तो वो मार्केट प्राइस पर ही एग्जीक्यूट हो जाता है, ध्यान रखिए। कोई भी नीचे का प्राइस आप लगाना चाहते हो बिल्कुल लगा सकते हो, बट ध्यान रखना वो भी प्राइस जो है वो आज के दिन ही मार्केट में आना चाहिए। अगर वो एग्जैक्ट प्राइस मार्केट में नहीं आएगा तो आपका ऑर्डर भी एग्जीक्यूट नहीं होगा और एंड ऑफ द डे कैंसिल हो जाएगा। तो अभी हम इसको फिलहाल के लिए मैं मार्केट पर शिफ्ट कर देता हूँ। और एक चीज़ जो है, हमारे स्टॉक मार्केट में दो एक्सचेंजेस होते हैं, एक होता है एनएसई, एक होता है बीएसई, नेशनल स्टॉक एक्सचेंज और बॉम्बे स्टॉक एक्सचेंज। दोनों में इतना बड़ा तो ऐसा कोई डिफरेंस नहीं है दोस्तों, आप किसी में भी ट्रेड कर सकते हो। बस हमारे इंडियन स्टॉक मार्केट में दो अलग अलग एक्सचेंजेस है, इसलिए एनएसई बीएसई दो आपको ऑप्शन मिलते हैं। इसके ऊपर क्लिक करोगे तो ये बीएसई पर शिफ्ट हो जाता है, वापस क्लिक करोगे तो एनएसई पर शिफ्ट हो जाता है और एनएसई बीएसई के प्राइसेस जो है वो ऊपर आप कंटिन्यूसली देख सकते हो। मैं एनएसई पर इसको रख रहा हूँ। इधर आने के बाद आपको सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ जो इधर देखने के लिए मिलती है वो है मार्जिन 5x। अब इसका मतलब क्या है? इसका मतलब ये है कि इंट्राडे में, स्पेशली इंट्राडे में, चाहे आप बाइंग करिए चाहे आप सेलिंग करिए, इसका मतलब ये है कि अगर आपके पास 100 रुपए है अपने ट्रेडिंग बैलेंस में तो उससे आप 500 रुपए के शेयर्स के साथ ट्रेडिंग कर सकते हो। मतलब अगर आप 100 रुपए से एक शेयर खरीद पाते तो इंट्राडे में आप 100 रुपए से 5 शेयर खरीद पाओगे। तो ये जो बचे हुए 4 शेयरों का पैसा होता है वो आपको आपका ब्रोकर यानी कि ग्रो जो है वो प्रोवाइड करेगा और ये इंट्राडे में आपको मिलता है ये बेनिफिट। बट ध्यान रखना, जब आपका प्रॉफिट और लॉस होता है तो वो पूरे 5 शेयर पे होगा। तो अगर प्रॉफिट होगा तो वो भी ज़्यादा होगा और लॉस होगा तो वो भी ज़्यादा होगा। तो ये डबल एज स्वर्ड है। आपको ध्यान रखना है कि आपका जितना रिस्क है और आप जितना लॉस ले सकते हो उसी हिसाब से अपनी क्वांटिटी लगानी है। जितनी मिल रही है उतना टोटली आपको मैक्सिमम लगाने की बिल्कुल भी ज़रूरत नहीं है। अगर आपको चार्जेस चेक करने हैं इस ट्रेड में कितने लगेंगे तो इसके ऊपर क्लिक करिए। क्लिक करने के बाद आपको इधर सारा जो चार्ज है वो देखने के लिए मिल जाता है। बट ये जो चार्ज है ये जब हम ट्रेड ले रहे हैं तब का चार्ज है, जब हम इसको एग्जिट करेंगे तो अलग से चार्ज आपको देना पड़ता है, ध्यान रखिए।
तो अब हम बाय पर क्लिक करेंगे। बाय पर जैसे ही क्लिक करूँगा, ये मुझे पोजीशंस वाले सेक्शन में लेकर आ जाता है। इधर आप जितनी भी पोजीशन लेते हो इंट्राडे की, सब आपको देखने के लिए मिल जाएगी और उसमें कितना प्रॉफिट एंड लॉस हो रहा है वो आप इधर से चेकआउट कर सकते हो। अब ये हमने देख लिया कि बाइंग कैसे करनी है, इंट्राडे में बाय करके पैसा कमाना है। अब इसमें तो वैसे बहुत सिंपल कंसेप्ट होता है। आपने जब शेयर की प्राइस सस्ती थी तब खरीदा, और जब शेयर की प्राइस महंगी हो जाएगी तब आप बेच दोगे और आपको मुनाफा होगा। अब हमने इधर क्या किया है, सिंपली बाय लो किया है और सेल हाई किया है, मतलब सस्ते दाम में खरीदा और महंगे दाम में बेचा। काफ़ी सिंपल है समझने के लिए। अब जो हम शॉर्ट सेलिंग करते हैं उसमें क्या होता है, हम महंगा दाम जो है उसी पर पहले बेच देते हैं, और जब वो शेयर नीचे गिर जाता है तो उसका भाव सस्ता हो जाता है और तब हम उसको खरीद लेते हैं। जब आप कोई भी ट्रेड लेते हो तो उसमें दो चीज़ें आपको करनी पड़ती है, एक बाय साइड का ऑर्डर लगाना पड़ता है, एक सेल साइड का ऑर्डर लगाना पड़ता है। अगर आप बाइंग का ट्रेड लेते हो तो बाय की ऑर्डर पहले लगती है और उस ट्रेड को एग्जिट करने के लिए आपको सेल का ऑर्डर लगाना पड़ता है। और जब आप सेल साइड का ट्रेड लेते हो उसमें आपको सेल का ऑर्डर पहले लगाना पड़ता है और फिर आपको उस ट्रेड को एग्जिट करने के लिए बाय का ऑर्डर दबाना पड़ता है। एक और एग्जांपल से मैं आपको समझाता हूं, अगर नहीं समझ रहा है तो। मान लो आपने किसी स्टॉक में ट्रेड लिया जिसका प्राइस फिलहाल 100 रुपीज चल रहा है, आपने इसको कर दिया 100 रुपीज पर शॉर्ट सेल। अब अगर इसकी प्राइस गिर के 95 रुपीज पे आ जाती है, मतलब 5 रुपए से अगर नीचे गिर जाती है, तो आपको इस ट्रेड में 5 रुपए का मुनाफा होगा। पर अगर इसका प्राइस ऊपर बढ़ता है तो फिर आपको इस ट्रेड में लॉस होगा, क्योंकि आपने एक शॉर्ट सेलिंग का ट्रेड लिया है। तो आप क्या कर रहे हो, जब इसका प्राइस महंगा था तब उसको बेच रहे हो पहले ही, और जब उसका प्राइस नीचे गिर जाएगा तब आप उसको खरीद लोगे। तो इसी को हम बोलते हैं शॉर्ट सेलिंग। इसमें भी आपको 5x का लीवरेज मिलता है, और ये शॉर्ट सेलिंग सिर्फ और सिर्फ आप इंट्राडे में ही कर सकते हो, ध्यान रखना। तो अब हम सर्च करेंगे वापस एक दूसरा शेयर जिसमें आपको ट्रेड लेना है, ले सकते हो। मैं IDFC फर्स्ट बैंक का एग्जांपल ले रहा हूँ, कोई भी बाय सेल रिकमेंडेशन नहीं है। इसके ऊपर क्लिक करूँगा, प्रोसेस बिल्कुल सेम होता है। आपको बस बाय की जगह पर सेल को सेलेक्ट करना है, और इधर जो भी क्वांटिटी, जैसे मैं एक ही शेयर का एग्जांपल ले लेता हूँ, एक मैंने लगा दिया, मार्केट प्राइस पर ही मैं इसको बेचना चाहूँगा, तो सेल कर दिया। अब इधर देखो आप, आपकी जो सेल की पोजीशन रहेगी और बाय की पोजीशन रहेगी, दोनों आपको इधर देखने के लिए मिल जा रहे हैं। और आपको सेल की पोजीशन ऐसे देखने के लिए मिलेगी कि उसके सामने माइनस लिखा होगा, और जो बाइंग रहेगी उसके सामने प्लस लिखा हुआ होगा। तो आप इससे इंटरप्रेट कर सकते हो कौन सी आपकी शॉर्ट की पोजीशन है, कौन सी आपकी लॉन्ग की पोजीशन है। अब हमने ये देख लिया कि कैसे ट्रेड में एंटर करना है, अब एग्जिट कैसे करना है वो भी हम समझेंगे। तो उसके लिए बहुत ही सिंपल है, आप एक बार उसके ऊपर क्लिक करिए। क्लिक करने के बाद इधर एग्जिट का बटन होता है, इसके ऊपर क्लिक करके आप ये जो सेल वाला बटन है दबा दीजिए, तुरंत आपका पोजीशन एग्जिट। इसके भी सेम ही करेंगे, एग्जिट पर दबाएंगे, पर इधर आपको बाय वाले बटन पर दबाना पड़ता है। क्यों? क्योंकि मैंने आपको क्या बोला था, अगर आपने शॉर्ट सेलिंग का ट्रेड लिया तो पहले आप सेल करते हो, उसके बाद ट्रेड एग्जिट करने के लिए आप बाय करते हो। तो सेम चीज, पहले हमने सेल किया था, अब ट्रेड एग्जिट करने के लिए हम बाय करेंगे, तो ये ट्रेड भी आपका एग्जिट हो जाएगा। तो इसी प्रकार से दोस्तों आप जो है वो इंट्राडे ट्रेडिंग कर सकते हो। अगर आपको ये सीखना है कि कैसे हम इंट्राडे ट्रेडिंग में स्टॉप लॉस और टारगेट लगा सकते हैं, तो चैनल पर आपको उसका अलग से वीडियो मिल जाएगा। वो वाला वीडियो भी आप डेफिनेटली इस वीडियो के बाद जरूर चेकआउट कर सकते हो, लिंक डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगी। एक और इंपॉर्टेंट बात दोस्तों, जो मैंने आपको बोला था कि मैं वीडियो में आगे समझाऊंगा, कि आपको जो अपना इंट्राडे का ट्रेड है ये 3:15 के पहले ही एग्जिट करना है, क्योंकि ये इंट्राडे का रूल है। अगर आप 3:15 तक खुद से अपनी पोजीशन को एग्जिट नहीं करते हो तो उस केस में 3:15 बजे के बाद ग्रो आपकी पोजीशन ऑटोमेटिकली स्क्वायर ऑफ करना शुरू करता है, और उसके बदले में वो आपसे पेनल्टी भी चार्ज करता है, जो 50 रुपीज प्लस GST हो सकती है। तो इसीलिए अगर आपको पेनल्टी नहीं चाहिए तो भले ही चाहे आपका ट्रेड लॉस में हो प्रॉफिट में हो, 3:15 बजे के पहले आप उसको एग्जिट कर लीजिए, ताकि आप पेनल्टी से बचो, क्योंकि बाद में भी वो ट्रेड एग्जिट होना ही है और आपको पेनल्टी भी एडिशनली देनी पड़ेगी। जितना भी ट्रेड आपका होगा, हर एक ट्रेड को एग्जिट करने के लिए वो पेनल्टी लगेगी। आई होप आपको ये वीडियो पसंद आया होगा। वीडियो अच्छा लगा तो चैनल को सब्सक्राइब करना, वीडियो को लाइक जरूर करना। मिलता हूं आपसे एक ऐसी इंटरेस्टिंग वीडियो में। धन्यवाद।